Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious and Physics is obviously for curious ones। मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 एंड आज हम इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट चेन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम या इसी टॉपिक का दूसरा नाम है डाई एटॉमिक लैटिस चेन। आपको ध्यान होगा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मोनो एटॉमिक लैटिस चेन के बारे में पढ़ा था। मैंने उसका डेरिवेशन करवाया था आपको। आप उसी डेरिवेशन को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो देखिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें जो हमने लैटिस चेन ली थी उस चेन के सभी एटम्स का मास सेम था और दे वर सिचुएटेड एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। सेम ही डिस्टेंस थी, दैट वाज लैटिस कांस्टेंट ए। एक ही टाइप के सब एटम्स थे, इसलिए हमने उसे मोनो एटॉमिक लैटिस चेन नाम दिया। आज हम जिसकी बात करेंगे दैट इज चेन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे जो ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा होगा, एक कैपिटल एम मास का एटम है, एक स्मॉल एम मास का एटम है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो ड्यू टू देयर वाइब्रेशनल एनर्जी और देयर इंटरनल एनर्जी हम उन्हें एज ए स्प्रिंग कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने उन बॉन्ड्स को जो है स्प्रिंग कांस्टेंट के से डिनोट किया हुआ है हियर। और ये एन एटम्स की एक चेन है जिसमें एटम अल्टरनेटिवली लगे हुए हैं। डिफरेंट टाइप के दो एटम्स हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो लैटिस कांस्टेंट है वो डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, यानी हमारा जो ए की वैल्यू है वो ये है। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स कितना हो गया, अगर आप इनके और इनके बीच की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा a/2। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो दो सेम एटम्स हैं जैसे कैपिटल एम मास और कैपिटल एम मास, वो कैपिटल ए है, वो है ए लैटिस कांस्टेंट। इसी तरह अगर आप इन दोनों मासेस के बीच की बात करेंगे तो ये होगा आपका ए, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस पर ही अटैच्ड है। तो इसका मतलब दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी आपकी a/2। हमें वही काम करना है जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था। बेसिकली दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉडल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल एंड इज द रिपीट डिस्टेंस। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं कि ड्यू टू देयर इंटरनल एनर्जी दे आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजिशंस, सो दे कैन वाइब्रेट एंड व्हेन दे वाइब्रेट दे डिस्प्लेस देयर पोजिशंस। सो जब हम एक एटम की बात करते हैं, लेट्स सपोज दिस वन nth एटम, या इसकी बात कर लीजिए। ओके, तो अगर ये n हो गया तो ये n+1 पोजीशन पे हो गया, ये n-1 पोजीशन पे हो गया, ये n+2 पोजीशन पे हो गया, ये n-2 पोजीशन पे हो गया एंड सो ऑन। ओके, अब हम इनमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। जैसे ये वाइब्रेट हुए दे डिस्प्लेस टू देयर पोजीशन अप टू un। जो n वाला एटम था वो un पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। इसी तरह जो n+1 वाला था वो un+1 से हो गया और n+2 वाला था वो un+2 से हो गया। तो इस तरह से हमने एक सिस्टम को कंसीडर किया है, एक चेन को कंसीडर किया है। तो चलिए इसके लिए भी हम डेरिवेशन करेंगे। जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स आएंगे इन द 1D लैटिस विद डायटोमिक बेसिस, वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ω² = C1 m1 + m2 upon m1 m2 प्लस माइनस C1² m1 + m2 upon m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1² upon m1 m2 साइन स्क्वायर हाफ के a एंड होल पावर हाफ। ये हमारा फाइनल रिलेशन होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आया। यही डेरिवेशन हमें करना है। ये आपका डायटोमिक चेन है और इसमें हमें अलग अलग केसेस लगाने हैं। अगर हम यहाँ प्लस वाला साइन कंसीडर करेंगे तो हमें एक डिफरेंट मोड मिलेगा, और जब हम यहाँ माइनस वाला साइन कंसीडर करेंगे तो हमें एक डिफरेंट मोड मिलेगा, डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अकाउस्टिक एंड ऑप्टिकल ब्रांचेस की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
So friends, chain of two types of atom. Now we will consider only the first neighbor interaction, although it is a poor approximation in ionic crystals because there is a long range interaction between the ions. होता क्या है कि आयंस के बीच में लॉन्ग रेंज ऑफ इंटरेक्शन होता है, तो ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है इट इज quite poor, but we will strictly consider only the first neighbor interaction, only nearest neighboring interaction. Now the model is complicated due to the presence of two different types of atoms which move in opposite directions. Our aim is to obtain omega versus k relation for a diatomic lattice. हमने omega versus k relation ही monoatomic lattice के लिए भी निकाला था, so the aim is same. Two equations of motion must be written, one for mass capital M and one for mass small m. Now ये हमारा सिस्टम है, one is mass capital M and other one small m, और ये हमारा चेन है. इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मिडिल एटम, जो सेंटर एटम हम nth एटम मान रहे हैं, उसमें un, द नेक्स्ट वन un plus 1 un plus 2, और जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो un minus 1 एंड सो ऑन. देखिए हम एक बार सेंटर एटम को लेके चलते हैं. डेरिवेशन की शुरुआत करने का तरीका वही है जैसा कि हमने मोनोएटॉमिक चेन के लिए किया था, सेम वही करना है. हमने हुक्स लॉ से स्टार्ट करना है, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करना है, और फिर उसको न्यूटन्स लॉ से इक्वेट करवाना है, और फिर उन रिजल्ट्स का एनालिसिस करना है. प्रोसेस सेम है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज सेंटर एटम, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है un. अब देखिए नियरेस्ट नेबरिंग इंटरेक्शन की बात करेंगे तो इस एटम पर इसकी वजह से और इसकी वजह से इंटरेक्शन होगा ऑब्वियसली. अब जब हम इस सेम एटम यानी कि इसके जैसा एनवायरनमेंट रखने वाला एक एटम यहां है की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से इवन पोजीशन पे है. लेट्स सपोज अगर ये 0th पोजीशन पे है तो ये 2nd पोजीशन पे है, जो नेक्स्ट होगा वो 4th पोजीशन पे होगा, और जो नेक्स्ट होगा वो 6th पोजीशन पे होगा. ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं. तो हम जब सेंटर एटम की बात करते हैं तो इस पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी वजह से इस पर लगेगा, दैट इज un plus 1 minus un, और इसकी वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा, दैट इज un minus un minus 1. F इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करें. यहाँ x क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट होता है. लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको बेसिक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यही सारा काम मोनोएटॉमिक लैटिस चेन के लिए भी किया है. इसलिए मैं लिटिल बिट फास्ट जाऊंगी इस वीडियो लेक्चर में. अब हम इसे इक्वेट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से. F इक्वल्स टू ma, a इज एक्सीलरेशन यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हमने इसको इक्वेट करवा दिया. जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे, इस माइनस साइन को अंदर कंसीडर करेंगे और कुछ एडिशन हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा के un plus 1 minus 2 un plus un minus 1. This is for equation of motion for mass m which is on nth position. यानी इस वाले एटम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आया है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1. अब हम कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m n माइनस 1th पोजिशन पे जो है, यानी इसके लिए फॉर स्मॉल मास m ना. तो जब हम ऐसा ही करेंगे, देखिए अब जब आप इसकी बात करते हैं तो इस वाले एटम पर इसकी वजह से और इसकी वजह से जो है रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा. तो ये देखिए कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी. इस पर जब इसकी वजह से होगा तो un माइनस वन, और जब इसकी वजह से होगा तो un माइनस 1 माइनस un माइनस 2. ठीक है, आप खुद करके देखिएगा, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा कीजिए, और इस डेरिवेशन, अगर मैं डेरिवेशन कराती हूँ यहाँ तो उन डेरिवेशंस को साथ साथ किया कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे. तो जब आप सेम प्रोसेस करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा फॉर m n माइनस 1th एटम. अब हम क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे जैसा कि हमने मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए किया था, अ प्लेन वेव सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन हमारा nth एटम के लिए था फॉर द सेंट्रल एटम डिस्प्लेसमेंट यानी un की वैल्यू के लिए. उसी तरह इस वाले एटम के लिए हमने एक सॉल्यूशन माना है un इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आइटा k x माइनस ओमेगा t.
एक्स के ऊपर ये हमने 0 सिर्फ इसीलिए लगाया है बिकॉज जो सेंटर एटम की पोजीशन है हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। सो यहां पर x0 इक्वल्स टू Na/2। अब हम इस वाले एटम के लिए कंसीडर करेंगे तो ये n-1 पोजीशन पे है। ये देखिए, ये एक टाइप के एटम्स हैं, ये दूसरे टाइप के एटम्स हैं, तो दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम सॉल्यूशन मानेंगे तो अलग अलग होंगे ना, तो हम सेम नहीं मान सकते, इसलिए हमने यहां पर कांस्टेंट चेंज कर दिया। यहां पे a था तो यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं अल्फा ए एक्सपोनेंशियल आइटा kx माइनस ओमेगा टी। इसको इजी बनाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले के लिए आप a एक्सपोनेंशियल n मान लीजिए और जो आप n-1 के लिए उसको b समथिंग मान लीजिए, ठीक है, a एंड b मान लीजिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे किया है तो चलिए इसे ऐसे ही समझाती हूं। सो यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया अल्फा ए, ओके। यहां अल्फा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर विच डिटरमाइंस द रिलेटिव एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ वाइब्रेशनल वेव। हमने क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है, यहां भी डबल डेरिवेटिव करना है, यहां भी, और इन दोनों ही को, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आई थी, यहां पे पुट कर देना है एंड इट इज सो इजी। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर डूइंग इट फॉर nth एटम, मींस जो कैपिटल M मास वाला था। ये था हमारा इक्वेशन 1 था, अभी देखा आपने। हमने यूएनिक सॉल्यूशन सपोज किया, सारी वैल्यूज रखी और उन वैल्यूज को सॉल्व किया एंड वी आर हियर कैंसिलिंग कॉमन टर्म्स। देखिए आप ध्यान से, this and this, these terms are common on both sides, so we are cancelling them, or what we are getting is this minus omega square m equals to k alpha exponential iota ka/2 minus 2 plus alpha exponential minus iota ka/2। और ये हम जानते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी e raised to the power iota x plus e raised to the power minus iota x equals to 2 cos x। तो इसकी जगह ये वैल्यू आ गई अल्फा कॉस ka/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हम अब ये काम करेंगे फॉर स्मॉल m हैविंग मास n-1 एटम के लिए। तो हमारा कौन सा इक्वेशन था? इक्वेशन नंबर 2 था, याद आ रहा होगा। इक्वेशन नंबर 2 में हमने जो सॉल्यूशन माना है उनकी वैल्यूज रख दी। कॉमन जो टर्म्स हैं फ्रेंड्स उन्हें हमने कैंसिल करना है, कर दिया। और what we are getting this, okay। now हमें स्मॉल m के लिए और कैपिटल M के लिए दो इक्वेशंस मिल गई, यानी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। now we have a pair of algebraic equation for alpha and omega as a function of k, so alpha can be found as, अब आपके पास दो इक्वेशन हो और दो या दो से ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो या आर्बिट्ररी वेरिएबल्स हो, तो आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं मैथमेटिकली उनको सॉल्व करके। तो हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं। दो टर्म्स में वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, ये आप करके देखिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेंगी। सो अब हमें क्या करना है? जस्ट इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जो हमें अल्फा की यहां दो वैल्यू मिली थी ना, ये दोनों वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4k स्क्वायर कॉस स्क्वायर ka/2 बन गया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस 2k ओमेगा स्क्वायर कैपिटल M प्लस ओमेगा स्क्वायर m। इसको उठा के इस तरफ ले आइए और इक्वल टू 0 कर दीजिए, ऐसा ही किया है। ये देखिए, अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रहा होगा। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें मिलती है तो हम उसे इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सो हमने यहां भी ऐसा ही किया, हमने इसे इस फॉर्मूला से सॉल्व किया। अब देखिए, ओमेगा की दो वैल्यूज आई, ओमेगा प्लस स्क्वायर और ओमेगा माइनस स्क्वायर। अगर यहां प्लस होगा तो ओमेगा प्लस स्क्वायर की वैल्यू है, अगर यहां माइनस होता है तो ओमेगा माइनस स्क्वायर की वैल्यू है। तो चलिए इन दोनों के लिए हम सॉल्व करेंगे। सो ओमेगा वर्सेस के रिलेशन फॉर डायटोमिक चेन कुछ इस तरह का होगा जो आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है।
ये रिलेशन कैसे आएगा ये मैं आपको बताती हूं। ये ओमेगा वर्सेस के रिलेशन जो था यही हमारा एम था इस डेरिवेशन को करने का, बट डेरिवेशन अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको बोला था कि हम दो मोड्स पर बात करेंगे। So now as there are two values of omega for each value of k, दो वैल्यू है ओमेगा की, the dispersion relation is said to have two branches, इसलिए डिस्पर्जन रिलेशन की भी दो ब्रांचेस होंगी। दो वैल्यू है ना ओमेगा की, ओमेगा प्लस एंड ओमेगा माइनस। सो जो ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है वेव, दैट इज फॉर ऑप्टिकल ब्रांच विच इज ड्यू टू पॉजिटिव साइन ऑफ रूट, यानी ओमेगा प्लस स्क्वायर के लिए। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये ब्रांच है अकॉस्टिकल ब्रांच विच इज ड्यू टू द नेगेटिव साइन ऑफ द रूट, यानी कि ओमेगा माइनस स्क्वायर के लिए। अब ये कैसे आए, हम कुछ आर्बिट्ररी पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं लाइक ए बी एंड सी, यानी ये ग्राफ हमने कैसे बनाया है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं। सो बेसिकली दिस इज आवर ओमेगा वर्सेस के, ये के है ये ओमेगा है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मोनोटॉमिक लैटिस चेन कर रहे थे तो हमने देखा था कि ऑब्वियसली साइनोसॉइडल वेव है, जब वेवलेंथ लिमिट इज लॉन्गर व्हेन वेवलेंथ लिमिट इज लोअर, तो साइन की दो वैल्यूज आ रही थी। एक वैल्यू आ रही थी आपकी प्लस माइनस पाई बाय ए पर जो कि मैक्सिमम थी, यानी हमारा ग्राफ यहां तक मैक्सिमम गया, इधर भी मैक्सिमम गया था, एंड देन वो वैल्यूज जीरो की तरफ चली गई थी। तो ये हमारा मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए आया था। ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमने गेन करी थी वो शॉर्टर वेवलेंथ लिमिट के लिए थी एट पाई बाय 2a, और ये जो था थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन था। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में। एक बार आप वो वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसे समझ पाएंगे। अब हम यहां पर वैसा ही कर रहे हैं। देखिए जो नीचे वाला ग्राफ है जस्ट लाइक मोनोएटॉमिक लैटिस, ये तो पाई बाय ए पर मैक्सिमम है, पाई बाय ए पर मैक्सिमम है, ठीक है, यानी ये जो सी पॉइंट हमें मिल रहा है वो एग्जैक्टली वैसे ही मिल रहा है जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन किया था। करके देखते हैं, चलिए लेट्स एग्जामिन द लिमिटिंग सॉल्यूशंस ऑफ 0 a b and c in long wavelength region means ka less than 1। साइन के बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, यानी साइन के बाई 2 किसके इक्वल हो गया, के बाई 2 के। तो जहां जहां आपको साइन के ए बाई 2 है आपके इक्वेशन में, वहां आप सिंपली के ए बाई 2 कर दीजिए। तो देखिए यहां पे ये मैंने कर दिया के ए बाई 2, ओके, इसको कॉमन ले आए बाहर, 1 प्लस दिस, हमने इसका टेलर एक्सपांशन यूज किया स्मॉल एक्स के लिए। जब हमने ऐसा किया तो हमें ये वैल्यू मिली, ओके। अब टेकिंग पॉजिटिव रूट्स बिकॉज वी आर गेटिंग टू रूट्स, देखिए प्लस एंड माइनस दोनों यहां पे चल रहे हैं, यहां देखिए ये रहा। अब हम एक बार प्लस कंसीडर करेंगे एक बार माइनस। जब हम प्लस कंसीडर करेंगे तो साइन के लेस देन 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच हमारे पास आएगा, ये ऑप्टिकल ब्रांच की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो अकॉस्टिकल ब्रांच की मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हम देखेंगे और पॉजिटिव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, दिस इज नॉर्मल। तो वो वैल्यू आएगी ये के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m। By substituting these values of omega in alpha equation and using cos k by 2 approximately equals to 1 for k less than 1, हम जब इन वैल्यूज को अल्फा में पुट करेंगे तो हम दो अल्फा की वैल्यूज गेन कर रहे हैं। अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हमें मिल रहा है और अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस कैपिटल m अपॉन स्मॉल m हमें मिल रहा है। देखिए हम इन पॉइंट्स को एक बार कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर ए बी सी 3 पॉइंट्स थे। अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच इज के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m। तो इसका मतलब आपका जो अकॉस्टिकल ब्रांच है दैट इज दिस, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास वो इतनी है ये,
और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच है 2km प्लस m अपॉन mm। ऑप्टिकल ब्रांच की मैक्सिमम वैल्यू यानी ये वो कितनी आ रही है, यानी a और 0 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए। नाउ सब्स्टिट्यूट ओमेगा स्क्वायर मिनिमम इनटू रिलेटिव एम्पलीट्यूड अल्फा and what we are getting, alpha approximately equals to 1. Okay, now the velocity of sound आप क्या निकाल सकते हैं, vs equals to omega upon k। तो देखिए यहां से omega upon k की वैल्यू omega upon k, तो हमें ये वैल्यू मिल रही है a अंडर रूट k अपॉन 2 m प्लस m, इस वाले इक्वेशन से मिल रही है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अकॉस्टिक ब्रांच साउंड की वजह से ही जनरेट होती है। सो दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल ब्रांच, दिस इज बेसिकली अकॉस्टिक ब्रांच, दिस इज बेसिकली द सोल्यूशन व्हाट वी आर गेटिंग विथ रिलेटिव एम्पलीट्यूड अल्फा जब हम वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ मैं आपको समझा रही हूं बार बार। Okay, now the other limiting solutions of equation omega square r for k equals to pi, k a equals to pi हो जाएगा फ्रेंड्स, तो sin pi by 2 यानी क्या हो गया 1। तो अब आप क्या कीजिए, जो हमारा इक्वेशन था अकॉस्टिकल और ऑप्टिकल ब्रांच का, यहां पर sin k by 2 की जगह हमें कंसीडर करना है सिंपली 1, तो रख दिया। हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, मैक्सिमम के लिए यानी ऑप्टिकल ब्रांच के लिए 2k अपॉन m जो कि हमारा सी पॉइंट बन रहा है, और मिनिमम के लिए 2k अपॉन स्मॉल m जो कि हमारा बी पॉइंट बन रहा है। अब देखिए चारों पॉइंट्स आ गए, 0 a आ ही गया था, c एंड b भी आ गया। तो ये हैं हमारे सभी पॉइंट्स, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ये जो है आपका ऑप्टिकल ब्रांच और ये है आपका अकॉस्टिकल ब्रांच। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो है, यहां पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें कोई वाइब्रेशंस नहीं होते, यानी कोई लैटिस हर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करता। तो ये गैप है, दिस इज द गैप। जब आपका एटम यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा तो वो ऑप्टिकल मोड में वाइब्रेट करेगा, और जब यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा तो वो अकॉस्टिक मोड में वाइब्रेट करेगा, और यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करेगा। नाउ लेट्स सपोज अगर कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m होता तो क्या होता, तो हमारा जो ग्राफ होता वो ऐसा होता, ये मिले हुए होते ये पॉइंट्स इस तरह से, यानी यहां से लेकर यहां तक की सभी फ्रीक्वेंसीज पर हमें वाइब्रेशंस मिलते इफ कैपिटल M वुड बी इक्वल्स टू स्मॉल m। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, बताने लायक थी। So the optic mode is this, we are getting acoustic mode, we are getting this. So at the Brillouin zone edge, the vibrations of wavelength lambda equals to 2a for the two modes behave as if there were two uncoupled masses m and m vibrating independently with identical springs of constant k. Now, what are acoustic and optical branches? These are some definitions. The acoustic branch has its name because it gives rise to long wavelength vibration, yani speed of sound. It gives the speed of sound too. The optical branch is a higher energy vibration. The frequency is higher. You need a certain amount of energy to excite this mode. The term optical comes from how these were discovered. Notice that if atom 1 is positive and 2 is negative, the charges are moving in opposite directions. Okay, ये ध्यान रखने वाली बात है। You can excite these modes with electromagnetic radiation, means the oscillating electric field generated by electromagnetic radiations. Despite the fact that diatomic chain model is one-dimensional, its results for the vibrational normal modes omega contain considerable quantitative physics that carries over to the observed vibrational frequencies for many real materials.
So much of the physics contained in the diatomic chain results can teach us something about the physics contained in the normal modes of many real materials. In particular, all materials with 2 atoms per unit cell are observed to have 2 very different kinds of vibrational normal modes. These are called the acoustic branch and the optic branch. The acoustic branch. This branch received its name because it contains long wavelength vibration of form omega equals to Vsk. यहाँ Vs क्या है friends? Velocity of sound. Thus, at long wavelengths, its omega versus k relationship is identical to that for ordinary acoustic wave in medium like air. जैसे एयर में साउंड ट्रेवल करता है वैसे ही नॉर्मली क्रिस्टल में अकाउस्टिक वेव्स ट्रेवल करती हैं. The optic branch, this branch is always at much higher vibrational frequencies than the acoustic branch. Acoustic branch से ये थोड़ा higher frequencies पे generate होती हैं. So in real materials, a probe at optical frequencies is needed to excite these modes. इसका मतलब एक normal lattice में optic mode को excite करने के लिए हमें external probe की requirements होती हैं. Now, some visualizations for you guys. Transverse optical mode for diatomic chain looks like this. Amplitude of vibration is strongly exaggerated. Longitudinal optic mode looks like this. These are some beautiful pictures. Transverse acoustical mode for diatomic chain. Diatomic है यानी green color के atoms another type के हैं, red color के atoms another type के हैं. Acoustic versus optic phonons. Now, which has the lower energy and why? Acoustic wave has lower energy, less comparison of springs. Optic mode involve bond stretching and hence higher energy. ये मैंने आपको 2-3 बार अभी बता दिया है कि जो optic modes होते हैं they contain higher energy. This is a graph showing all the main points A, B, C and center point जो हमने derive किए थे and both the branches optical and acoustical. So 1D lattice with diatomic basis results this graph. There are 2 branches, optical and acoustical branch. There is a gap in allowed frequencies. In a real 3D solid, the dispersion relation will differ along different directions in k-space. In general, for a p atom basis, there are 3 acoustic modes and p-1 group of 3 optical modes. Although for many propagation directions, the 2 transverse modes are degenerate. So these are the final results जो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे थे. बेसिकली हमें ओमेगा वर्सेस के के लिए रिलेशन चाहिए था. So this is that. So friends, this is all for today. Thank you for watching. Like, subscribe and share to all. Keep working hard. Stay home. Stay safe. Thank you.